अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। अ, सबसे पहले आज हम जो है वो प्रोनाउंस जो है हमने जो पिछले वीक स्टार्ट किया था। एक सेकंड। जी सॉरी। तो हम ये बता रहे थे कि हमें सबसे पहले अपने पिछली क्लास को रिवाइज करना है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको रिकैप करेंगे ताकि हम आज के अपने दर्स को आगे बढ़ा सकें इंशाअल्लाह ताला। तो अ, हमने जो क्विज कंडक्ट किया है इसको हम कल डिस्कस करेंगे अगर किसी का कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो। और जो मैं देख रहा हूँ कि अक्सर लोगों ने जिस क्वेश्चन को रॉन्ग किया है या फिर मुझे लगता है कि एक बार मैं उसको टच कर दूं, तो इंशाल्लाह वो हम कल करेंगे। क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, तो हमें उनको टाइम देना चाहिए इससे पहले कि हम इससे डिस्कस करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने बहुत अच्छा किया है। कुछ लोगों ने फुल मार्क्स भी लाए हैं और और जिन्होंने मतलब कम भी लाया है, तो बहुत कोई कम ऐसा नहीं है कि जिस वजह से परेशानी की कोई ऐसी बात हो। अल्हम्दुलिल्लाह सबने अच्छा किया है। तो जज़ाकल्लाह खैरन सबके अटेम्प्ट के लिए। जो मिस्टेक्स हुई है असल उसको समझना और ये रियलाइज करना कि वो चीज़ क्यों हुई और किस वजह से हुई। अगर वो आंसर आपको खुद मिल जाए तो सबसे अच्छा है, और अगर ना मिल पाए तो फिर हम कल जो है ना इंशाल्लाह क्लास के शुरू में इसको डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज अपने दर्स की तरफ हम दोबारा से आते हैं। अ, हमने दो कैटेगरी पढ़े थे ज़मीर के, एक मुतकल्लिम और मुखातब। तो कोई आप लोगों में से ट्राई करेंगी इन दोनों ज़मीर को रिकैप करने में हमें हेल्प करेंगी। मिसाल के तौर पर ज़मीरुल मुतकल्लिम जो है, जो बात कर रहा है, इस इसकी ज़मीर जो है इस प्रोनाउन को अरबी में किस तरह कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे कहना है मैं या हम, तो इसके बारे में कुछ वजाहत आप लोगों में से कौन अटेम्प्ट करना चाहेंगी जो पिछले क्लास में थी, ताकि हम जल्दी से अपने आज के दर्स में जो है ना वो शामिल हो जाएं, आज के अपने सबक में शामिल हो जाएं। जी आप लोगों में से जिन्होंने लास्ट ये क्लास अटेंड किया था, उसमें रुकैया है, तैयबा है, आसमा है, असमा फारूक है। आप लोगों में से कोई अटेम्प्ट करना चाहेंगी? अशरैन आप भी कर सकती हैं अगर आप चाहें तो। अना रुकैयतु और नहनु तौलिबातु। जी जी। असल में अभी ना हमें सेंटेंस नहीं चाहिए रुकैया। आई बिलीव रुकैया बात कर रही हैं। हमें ना अभी सेंटेंस नहीं चाहिए, आप सिर्फ ना मुझे ये क्लास को सिर्फ ये समझा दें कि जमीर कौन कौन से हैं। ठीक है, ये जो जमीर हमारे स्क्रीन पर है ना, इनका माना क्या है, हाँ, बस आप ये बता दें। अना का माना इसमें क्या है? जी जी। फर्स्ट पर्सन पे यानी मुतकल्लिम पर अना है और नाहनु है, और सेकंड पर्सन पे यानी मुखातब में अंता है। अंता फर्स्ट अंता मेल सिंगुलर के लिए है सेकंड पर्सन, और अंती फीमेल सिंगुलर हाँ हाँ। सिंगुलर के लिए। ठीक है। और अंतुमा जो है वो डोयल के लिए है, मेल एल फीमेल सेकंड पर्सन दोनों के लिए। और अंतुम जो है वो सेकंड पर्सन मेल प्लूरल के लिए है, और अंतुन्ना जो है वो सेकंड पर्सन फीमेल प्लूरल के लिए है। ठीक है। इसको थोड़ा जो हम ना आसान अंदाज में करने की कोशिश करेंगे। और कोई है जो ट्राई करना चाहेंगे? अल्फिया आप ट्राई करें अगर आप। अस्सलाम वालेकुम। मैं बताऊं थोड़ा सा। जी जी बोलें बोलें। हम्म, आना यानी बात करने वाला जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। तो जैसे मैं के लिए इस्तेमाल करेंगे आना, मैं, नाहनु जब अच्छा रुक हम जाए, अना। सबकी बात कर जी रहे जी होंगे। एक मिनट, एक मिनट इसमें। तो अना यानी मैं, ये यहाँ पर अगर मेल हो तो क्या होगा, फीमेल होगा तो क्या होगा? अना दोनों के लिए ही दोनों के आना लिए है, आएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन। अच्छा नहनु, और नाहनु भी दोनों के लिए, ये भी नहनु का दोनों माना के क्या लिए है? आएगा, हम सब के लिए।
हम सब के लिए, नहनु माना यानी हम हम सब। सब आएगा। और चाहे वो यानी दो मर्द बात करें, चाहे दो औरतें बात करें, चाहे एक हम्म, मर्द और एक औरत बात करें, सबके लिए नहनु आएगा। जी, दो या दो से जायद सबके लिए, चाहे मर्द औरत इसमें मिले जुले हों या फिर सिर्फ जी, औरतें हों, चाहे लेकिन दो या मर्द दो से और जायद। जी जी, तो नहनु आएगा। जी। बारकल्लाहु फीक। अच्छा, और अब जिससे बात की जा रही है वो सेकंड पर्सन होगा। हम्म, जी जी, अब उसमें ये अंता जी। आ जाएगा। अंता से मुराद, हाँ जी। अंत यानी मर्द के लिए इस्तेमाल होगा तुम, और तुम, अंती औरत के लिए इस्तेमाल होगा। और वाहिद अंतुमा या यानी मर्द और जमात के औरत लिए। दोनों के लिए दो। हाँ, दो अंता और अंती दो एक दो एक दो पर्सन के लिए मर्द है, और दो जिस तरह औरतों के रुकैया लिए ने। अंतुमा। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, मैं थोड़ी सी ना जी। वजाहत कर रहा था और कि अंता और अंती, जिस तरह रुकैया ने बताया ना कि एक पर्सन के लिए है। अंता यानी तुम एक मर्द, और अंती यानी तुम एक औरत। ठीक है जी। और अंतुमा जिस तरह आपने बताया कि दो लोगों के लिए है, और चाहे ये दो मर्द हों या दो औरतें हों, या मर्द और औरत दोनों हों, है ना? अस्मा, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। और अंतुम, जी, जी अस्मा, आप बोल दें अपनी बात ना। अंतुम हाँ मर्द हाँ। के लिए बहुत जी। अंतुम बहुत से मर्दों के लिए, वो आवाज कट रही थी ना थोड़ी सी। अंतुन्ना जो है ना औरतों के लिए आ जाएगा। यानी अंतुम यानी तुम कई बहुत सी मर्द, औरतों यानी के लिए। दो से जायद, यानी तीन या तीन से जायद अगर मर्द आपके सामने हो, तो आप जी, उन्हें अगर दो एड्रेस करना से चाहती ज्यादा। हैं तो आप तुम जी के लिए आप अंतुम इस्तेमाल करेंगी। और अगर तीन या तीन से जायद सिर्फ औरतें हो तो आप क्या कहेंगी? अंतुन्ना। ठीक है। और एक चीज हमने और भी बताई थी जो गौर करने के लिए, जो आपके लिए बाद में काम आएगी, वो ये था कि हमने ये बताया था कि अना के लिए जो है, इसमें आना। असल जो है ये आना के लिए। हाँ, अना में ये जो सिर्फ हमजा और पर जबर और नून पर जबर, ओके। यही प्रोनाउंस किया जाता है। इस अलिफ को प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। ठीक है। और हमने ये भी बताया था कि अंता तजवीज के बारे अंती, में। जी जी, अंता अंती अंतुमा अंतुम अंतुन्ना में ये जो सिर्फ अन है, ये इतना ही जमीर का हिस्सा है। बाकी ये जो ता ती तू, ये मुखातब के लिए है। यानी ये जो ता ती तू, ये जो आवाज आ रहा है ना, अंता अंती अंतु, ये मुखातब को बताने के लिए कि ये मुखातब है। एक एक मिनट, एक मिनट। जी जी, सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, अंता अंती अंतुमा में ता जो है ये मुखातब के लिए है। ठीक है। और इसी तरह अंतुम अंतुन्ना में भी ता जो है ये मुखातब बताने के लिए कि ये सेकंड पर्सन से बात हो रही है। और ये जो मीम है, ये बताने के लिए होता है कि दो से जायद लोग इसमें शामिल हैं। और अलिफ जो है ये इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए होता है कि ये दो से जायद हैं या दो ही हैं। तो ये अलिफ बताता है कि ये दो हैं। और अंतुम में अगर ये अलिफ ना हो, तो ये यानी तीन या तीन से जायद है। और अंतुन्ना में मैंने दिखाया था कि ये किस तरह पहले अंतुम ना था, फिर उससे अंतुन्ना बना। यानी ये जो नून जो है ये औरत को बताने के लिए, यानी फीमेल जेंडर को इशारा करने के लिए ये है। तो ये मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा बताया था, लेकिन अल्टीमेट जो फॉर्म है, जिस तरह ये दिख रहा है, यही आपके सामने है। इसे ही आपको याद रखना है कि मुखातब के लिए अंता अंती अंतुमा अंतुम अंतुन्ना, बस इसे आपको याद रखना है। बाकी ये जो डिटेल है ये वक्तन फवक्तन मैं आपको रिमाइंड करता रहूंगा, ताकि आपको आसानी हो। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब हम फेल में दाखिल होंगे ना, जब हम फेल में इंशाल्लाह अगले वीक इंशाल्लाह हमारा फेल शुरू होगा, जब हम फेल में दाखिल होंगे, तो फिर ये चीजें जो मैंने आपको बताई है ना, ये आपको बहुत काम आएंगी। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, तो फिर आपको फेल में जब हम जमीर पढ़ेंगे, तो आपको बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह ताला। तो अगर यहाँ तक किसी का कोई सवाल ना हो, तो फिर हम आज आज नेक्स्ट टॉपिक में हमारे दाखिल होंगे, जो कि क्या है? जमीर, जमीर उल वाहिद, जमीरुल वाहिद। यानी
थर्ड पर्सन जो जो वहां पर मौजूद ना हो, ठीक है, जो वहां पर मौजूद ना हो, उसके लिए आप किस तरह उसको एड्रेस करेंगे। यानी आप किसी शख्स से बात कर रही हैं मिसाल के तौर पर, और आपको किसी और के मुतालिक कोई बात करनी है। यानी जाहिर है कि गीबत तो हराम है, लेकिन आप जो है किसी के मुतालिक कोई बात बताना चाहती हैं, ठीक है, कि फला शख्स लंबा है या चौड़ा है, या फला शख्स ने ये काम किया, यानी इस तरह आप उसके बारे में कोई कोई खबर देना चाहती हैं, तो आप किस तरह उस थर्ड पर्सन को रेफर करेंगी। जिस तरह हम अंग्रेजी में जिस तरह कहते हैं ना, ही शी, अशेन सब्जेक्ट से मुराद, अच्छा, जिसके मुतालिक आप बात करना चाह रही है, सब्जेक्ट, जी आप कह सकती हैं कि वो सब्जेक्ट भी होता है, जो जो सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन होता है आमतौर पर, जिसके मुतालिक आप अपने साथी से, अपने अपने फ्रेंड से आप कुछ अपनी बात करती हैं, तो जो पर्सन वहां मौजूद नहीं है, उस या जो चीज मौजूद नहीं है, उसके मुतालिक अगर आप बात करना चाहें, तो आप कौन सी जमायर को, कौन से प्रोनाउंस को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे जो पहला आता है, वो आप लोगों ने कई बार देखा होगा, और वो क्या है, अगर कोई एक मर्द है जो वहां पर मौजूद नहीं है, ठीक है, तो इसे आप कैसे कहेंगी, हुआ, यानी वो, हुआ यानी वो एक मर्द। मिसाल के तौर पर आप बात कर रही हैं, आप अपने फादर के बारे में बात करना चाहती हैं, तो आप आप कैसे एड्रेस करेंगी, हुआ यानी वो, ठीक है, हुआ यानी वो। इसी तरह अभी हम इसकी सारे एग्जांपल्स जैसे ना पिछले वीक किया था ना, हम उसको करेंगे। अभी मैं सिर्फ लिख दे रहा हूँ, फिर हम इसको विजुअली भी समझने की कोशिश करेंगे। हुआ यानी वो एक मर्द, ठीक है। इसी तरह हिया, हिया यानी वो एक औरत, हिया यानी वो एक औरत, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगला, अब मिसाल के तौर पर अब सेम पैटर्न पर चलेंगे, यानी अंता अंती। अब दो अगर शख्स है जिनके मुतालिक आपको बात करनी है, तो इसके लिए क्या आता है अरबी जुबान में, हुमा, हुमा, ठीक है, हुमा, ठीक है। अच्छा, और अगर दो से जायद हो और वो मर्द हो, तो क्या होगा, हुम, ठीक है। और अगर दो से जायद हो और वो औरतें हो, तो क्या होगा, हुन्ना, ठीक है, हुन्ना, हुन्ना। अच्छा, एक चीज आपको इसमें गौर करनी है, अभी हम इसको सब देखेंगे, अभी मैंने सिर्फ लिख दिया है, ठीक है। अभी आप परेशान ना हो, मैं इसको सब आपको सब एक्सप्लेन करूंगा। गायब के लिए हुआ, हिया, हुमा, हुम, हुन्ना। एक कॉमन पैटर्न जिस तरह आपने इसमें एक ऑब्जर्व किया था ना, वो क्या था कि जमीर का हिस्सा सिर्फ ये हमजा और नून तक का था, ठीक है। ता जो था वो खिताबत के लिए था, यानी मुखातब कौन है वो बताने के लिए था, और फिर बाकी मीम जो है जमात को बताने के लिए, अलिफ से रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। हु बहू यहां पर भी हा जो है, हा, ये जो इतना हा दिख रहा है ना, यही असल जमीर है। बाकी ये जो वाव है, ये इजाफी चीज है सिर्फ, ये जो पहला वाला है ना, वाव, ये इजाफी चीज है। ये अगर आपने नोटिस किया होगा, हम जब आयत पढ़ते हैं ना, हमारा कलमा शहादत क्या है, कलमा शहादत का पहला हिस्सा आप लोगों में से कोई पढ़कर बता दे, तो फिर मैं इंशाल्लाह उसे यहाँ पे लिख अशहदु दूंगा। अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, जो, हाँ, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जिसे हम कहते हैं, वो क्या है, वो ये है ना, ला इलाहा, इलाहा इल्ला, वो कलमे तौबा है ना, वो शहादत के लिए तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आता है। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, असल में मैं नहीं कहना चाह रहा था। एक एक कुरान में आयत भी इस तरह आती है ना, ला इलाहा इल्ला हुआ, ऐसे आता है ना, ला इलाहा इल्ला हुआ, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए आता है ना कि नहीं है माबूद उसके सिवा, ला इलाहा इल्ला हुआ, ऐसे ही आता है ना, ला इलाहा इल्ला हुआ। अब ये जो हुआ है, अगर इस पे आप वक्फ करें, यानी अगर आप रुक जाएं, इस आयत को पूरी ना पढ़ें, तो किस तरह पढ़ेंगे, कोई आप लोगों में से बता सकता है। हुआ ही पढ़ेंगे ना सर। ये आप बता रही हैं या पूछ रही हैं। नहीं, मैं बता रही हूँ, तजवीद के अच्छा, हिसाब से इसको हुआ पढ़ेंगे। नहीं, लेकिन अगर आप वक्फ करेंगी तो क्या पढ़ेंगी, ला इलाहा इल्ला हुआ।
कोई और है जो इख्तिलाफ करना चाहेंगी? हु पढ़ेंगे। पढ़ेंगे हु, ला इलाहा इल्ला हु। ला इलाहा इल्ला हु पढ़ा जाता है रुकैया, ठीक है। अगर आप वक्फ करें तजवीद के कायदे के हिसाब से तो इसे हुआ नहीं पढ़ा जाता है, इसे हु पढ़ा जाता है, यही मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। रुकैया आप हैं क्लास में? हाँ, मैं मैं समझ। हाँ, वो होता है कभी जहन से निकल जाती है बात, मुझे पता है आपको पता है ये बात, ठीक है। तो ला इलाहा इल्ला हु पढ़ा जाता है और उसकी एक वजह यही है कि असल जो इसमें जमीर है वो हु है, तो इस वाव को इग्नोर कर दिया जाता है। ला इलाहा इल्ला हु पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्ला हुआ नहीं पढ़ते, ठीक है। और ये चीज बस एक इंफॉर्मेशन के तौर पर है कि असल जो जमीर का हिस्सा है वो हा है, ठीक है। इसी वजह से फर्क नहीं पड़ता अगर आप वाव को ना भी प्रोनाउंस करें, ठीक है। तो ये एक तजवीद के हिसाब से भी मैंने आपको ना एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसी तरह हिया में भी हा असल जमीर है, या जो है ये फीमेल बताने के लिए है। हुमा में हा जमीर है, मीम जमात को बताने के लिए है, और इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि ये दो हैं, ये अलिफ यहाँ पर मौजूद है। हुम में जो है वो हा मीम है, और इसके बाद एक वाव भी रहता है जो जमात बताता है, लेकिन उसे इग्नोर कर दिया जाता है, तो अल्टीमेट फॉर्म इसका हुम ही रह जाता है। हुन्ना में सिमिलरली हमने जैसे देखा था, हुन्ना असल में इस तरह था, हुम यानी हा था, फिर मीम था, फिर नून आया था, ये औरत को बताने के लिए कि ये औरतों के लिए है। हुमना इस तरह था, हुमना, फिर इसे कन्वर्ट करके दोनों को ज्वाइन करके इसे हुन्ना तैयार कर दिया गया है, ठीक है। ये मैं सिर्फ एक इजाफी चीज बता रहा हूँ, असल फॉर्म आपको याद रखना है जो कि ये है बस, हुआ हिया, हुमा हुम, हुन्ना, ठीक है। अब ये अगर आपने देख लिया है तो अब हम एग्जाम्पल नीचे जल्दी से इसको कर लेते हैं जिस तरह हमने पिछले वीक किया था, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आज वो फॉर्मेट चेंज किया है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि बात जो है ना अच्छे से समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पर ये बस है या क्या है, ट्रेन है, वल्लाह आलम, ठीक है। इसमें दो शख्स बैठे हैं, ठीक है। तो ये शख्स, ये दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये जो है ना ये मुतकल्लिम है, और ये मुखातब है, ठीक है। जाहिर है कि ये अना से अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, ये अंता अंता से इससे बात करेगा, या फिर ये खुद को अना कहेगा और इसे अंता कहेगा। अब इसे इस शख्स के मुतालिक कोई बात कहनी है तो ये क्या कहेगा? हुआ। क्या कहेगा? हुआ। और अगर इस शख्स को इस औरत के मुतालिक कोई बात कहनी है तो वो क्या कहेगा? क्या कहेगा? हिया। हिया कहेगा, ठीक है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना आपको कि इस शख्स किसी और थर्ड पर्सन के मुतालिक बात करना है तो हुआ, और इसको अगर थर्ड पर्सन फीमेल के लिए बात करना है तो हिया से एड्रेस करेगा, यानी वो औरत, वो मर्द, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। फिर दूसरा आते हैं। अब इस शख्स को, ठीक है, इस शख्स को इन दोनों औरतों के बारे में बात करनी है तो ये क्या कहेगा? हुमा। हुमा। क्योंकि हुमा में जेंडर का डिफरेंस नहीं होता है, जिस तरह हमने देखा था ना, अंतुमा में जेंडर का डिफरेंस नहीं था, यानी ये दोनों के लिए शामिल है, यानी ये इन दोनों के लिए भी हो सकता है, इन दोनों के लिए भी हो सकता है, या इन दोनों के लिए भी हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना मेरी? क्लास में सबको मेरी बात समझ में आ रही है ना? ये जी जावे जी। हैंड फ्री लगा ले, हैंड फ्री। क्या लगा दे? अच्छा सॉरी, वो शायद आप बात, जी ठीक है। अच्छा, अब अगर इस शख्स, इस औरत को अगर इन दोनों मर्दों के बारे में बात करना है तो भी ये क्या कह सकती हैं? हुमा, यानी ये दोनों मर्द, हुमा, यानी ये औरत भी इसको इस्तेमाल कर रही है हुमा, ये मर्द जो है इन औरतों के लिए भी कह रहा है, दो औरतों के लिए हुमा, या फिर ये मर्द और ये औरत अगर हो तो भी हुमा कह सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी, कि नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, ऐसा कोई मुश्किल तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इसको ना पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर ये जो औरत है, ये तीन मर्द जो यहाँ बैठे हैं, इनके मुतालिक कुछ कहना चाहती हैं अपने सहेली से, तो वो क्या कैसे एड्रेस करेंगी? हुम, यानी ये तीन मर्द, हुम, ठीक है, हुम, ये तीन मर्द जो यहाँ बैठे हैं, हुम,
अच्छा, और अब जरा सा मिसाल चेंज हो गई। अब ये अगर दो औरतें अगर बात कर रही हैं और ये कुछ औरतों के मुताल्लिक कुछ बात कहना चाहती हैं, तीन से जायद, तो ये कैसे इनको रेफर करेंगी? हुन्ना, ना। हुन्ना। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है ना सब? इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है इसमें। मैंने पिक्टोरियली भी आपको दिखा दिया है, लिखकर भी दिखा दिया है। अब अगर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े। किसी का भी कोई सवाल है तो। हुन्ना किसके लिए यूज होता है? हुन्ना यानी वो सारी औरतें जो तीन से जायद हों। यानी ये औरत अगर, ये दोनों औरतें अगर बात कर रही हो ना, और उन्हें औरतों के मुतालिक या फीमेल जेंडर के मुतालिक बात करना हो जो काउंट में थ्री से ज्यादा हो, तीन से जायद अगर हो, तो वो उन्हें हुन्ना कहेंगी। अगर ये सिर्फ दो होते, सिर्फ ये दो होते, तो ये उन्हें हुमा करके एड्रेस करती, हुमा। लेकिन चूंकि ये तीन से जायद हैं, इस वजह से, तीन या तीन से जायद हैं, इस वजह से इन्हें हुन्ना कहना पड़ेगा। ठीक है, हुन्ना। अच्छा, और कोई सवाल? और कोई सवाल है किसी का? अच्छा, ठीक है। मेरे ख्याल में आप लोगों ने, कई लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, इस वजह से आप जो है ना काफी इसको लेकर टेंशन में नहीं है। ठीक है, तो अ, अब हम आ जाते हैं, नहीं पढ़ रखा है तो असमा आपको सब समझ में आया ना फिर? अगर आप वाकई नहीं पढ़ रखा है तो उम्मीद करता हूँ कि अब समझ में आ गया होगा कि ज़मीर जो है ना वो कैसे काम करता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अब आ जाते हैं रिकैप पर कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। ठीक है, तो इसको मैंने एक टेबुलर फॉर्मेट में आपके सामने रखा है कि सबसे पहले जिन्स है यानी जेंडर, फिर ये कौन सी ज़मीर है, गायब, मुखातब या मुतकल्लिम, और फिर ये वाहिद है या मुसन्ना यानी दो हैं या दो से जायद हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा रिकैप है, चाहे ताकि आप लोगों के जहन में भी ये नक्शा जो है ना ये तैयार हो जाए। जिन्स के एतबार से हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। जिन्स चाहे मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, इसके कैद के बिना अगर मुतकल्लिम बात कर रहा हो या कर रही हो, तो वो अगर खुद अकेला या अकेली हो तो अना, और अगर दो या दो से जायद हो तो नहनो। मुअन्नस अगर मुखातब मुखातब हो यानी जिससे बात की जा रही हो और वो वाहिद हो तो अंती, दो या दो से जायद हो तो अंतुमा, सॉरी दो हो तो अंतुमा, दो या दो से जायद हो तो अंतुन्ना। मुजक्कर हो, मुखातब हो जिससे बात की जा रही हो, अगर एक हो अकेला शख्स हो तो अंता, अगर दो हो, दो मर्द हो तो अंतुमा, और अगर दो से जायद हो तो अंतुम। यहाँ ये याद रहे कि अंतुमा में अगर ये मर्द और औरत मिले भी हों, यानी एक मर्द और एक औरत, तो भी इन्हें अंतुमा ही कहा जाएगा, यानी तुम दोनों। अच्छा, मुअन्नस अगर हो और गायब हो, जो वहां मौजूद ना हो, इसके लिए आप हिया कहेंगी अगर वाहिद हो, अगर दो हो तो हुमा कहेंगी, और अगर दो से जायद हो तो हुन्ना कहेंगी। अगर मुजक्कर हो और वो वहां मौजूद ना हो, अगर वाहिद हो वो, तो उसे हुआ कहेंगे, अगर दो हो तो हुमा कहेंगे, अगर दो से जायद हो तो हुम कहेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये सिर्फ एक एक समराइज कह लें, या जो भी, आमतौर पर किताबों में इसी तरह वो चार्ट बनाकर देते हैं। ठीक है, हमने पहले से खुद समझने की कोशिश की है, फिर हमने चार्ट जो है ना उसको फिल किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इससे अब जहन में एक नक्शा जो है ना वो बैठ जाएगा आप लोगों के। इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा अपने वक्त में, तो इंशाल्लाह और भी क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी किसी का सवाल है तो पूछ लें। ठीक है, अच्छा, अगला जो है वो उस पर आते हैं। अब ये कुछ मिसालें हैं जो हमने पढ़ा ना अभी, जमीर गायब की, जो हमने ये सेक्शन पढ़ा है आज, ये इतना हिस्सा जो है ना, इस पे हमारा अभी अभी फिलहाल फोकस होगा। ठीक है, इस पर, ये जो हमने पढ़ा है, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, इस पर फोकस रहेगा। तो कुछ मिसालें हैं कुरान मजीद से। ठीक है, सबसे पहले सूरतुल बकरा की आयत नंबर 29, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज को बखूबी जानने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कुरान मजीद में यही आया। और वो यानी वह हुआ, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम ना लेकर, यानी आप चाहे तो यहाँ पर ये भी कह सकती थी अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, लेकिन अल्लाह ताला ने
यहाँ पर अपने लिए जमीर का इस्तेमाल किया, हुआ की जमीर, यानी वो, ठीक है। यानी अल्लाह ताला के लिए कौन सी जमीर इस्तेमाल हो रही है? हुआ, यानी वो हर चीज को बहुत खूबी से जानने वाला है, यानी बखूबी जानने वाला है, ठीक है, यानी बहुत जानने वाला है। इसी तरह हिया के लिए कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासी वल हज, ठीक है। तो ये भी सूरतुल बकरा में ये जो मवाक़ीत है इसके मुतालिक आया है हिया, यानी ये भी वो के माना में है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स के थ्रू ना आपको थोड़ी बहुत दिखा रहा हूँ, आप इसका तर्जुमा भी खोलें, अगर कोई सवाल हो तो भी पूछें। असल में मैं थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट पेस चलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमें नेक्स्ट टॉपिक में जाना है। ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, ठीक है। आई थिंक आप सब लोग अपने बोलचाल में भी इसे खूब इस्तेमाल करते हैं, वो दोनों, वो सब, तो इस वजह से इसमें इतना मुश्किल नहीं है। असल है बस उसको याद रखना, यानी हुआ, हिया, हुमा, हुन्ना, हुम, ये कैसे इस्तेमाल होता है इसको समझना जरूरी है बस। तो हिया यानी फीमेल जेंडर के लिए हिया, और हुआ एक अगर मर्द हो तो उसके लिए हुआ, ठीक है। इसी तरह मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स इस तरह हम लिखते हैं ना, मिसाल के तौर पर अगर मैं इस तरह लिखूं कि अ, मुहम्मदुन मुहम्मदुन मुस्लिमुन, ठीक है। मोहम्मद मुसलमान है, मोहम्मद मुसलमान है। अब मुझे मोहम्मद को ये कहना है कि वो मुसलमान है, तो हम किस तरह लिखेंगे? हुआ मुस्लिमून। हुआ यानी वो मुस्लिम है, हुआ मुस्लिम, ठीक है। अब अगर हम मुझे ये कहना है कि वो दोनों मुसलमान हैं, तो हम किस तरह लिखेंगे? जिस तरह मैंने यहां पे लिखा है, हुमा मुस्लिमानी, हुमा मुस्लिमानी, ठीक है ना। और अगर दो से जायद हो तो किस किस तरह लिखेंगे? हम मुस्लिमून। हम मुस्लिमूना, ठीक है। बहुत बहुत सही। हम मुस्लिमूना, ये जवाब किसने दिया था? अस्मा इमरान। अच्छा, माशाल्लाह, अस्मा इमरान। देर आए दुरुस्त है ना, सही है। चले, हम मुस्लिमूना यानी वो सारे मुसलमान हैं। हमने जमा का सीगा दोनों के लिए इस्तेमाल किया है, यानी जमा सालिम, ठीक है। अच्छा, अब इसी को जरा सा चेंज कर देते हैं। अब मैं कहता हूं जैनब मुस्लिमुन, क्या होना चाहिए? हिया मुस्लिम। नहीं, सबसे मुस्लिमत। पहले सबसे पहले मुस्लिमतुन। जी, मुस्लिमतुन होना चाहिए जी, पहले तो वो ठीक करें ना। मुस्लिमतुन, सॉरी सॉरी सर। हाँ, मैं बार बार ना ये चीजें करता रहूंगा ताकि आप भूले नहीं, ठीक है। तो अच्छा, अब आपका जवाब जो है ना वो दुरुस्त है कि ये या मुस्लिमा तुन होना चाहिए, ठीक है। अब अगर ये दो हो तो क्या होगा? सॉरी, मुस्लिमा तू हो गया, मुस्लिमा तुन होना चाहिए। मुस्लिमतानी। हुमा मुस्लिमतानी। हुमा मुस्लिमतानी। हुमा मुस्लिमत। मुस्लिमा तानी, वेरी गुड। अच्छा, और अगर ये दो से जायद हो? हुन्ना मुस्लिमातुन। हुमा हुन्ना मुस्लिमातुन। मुस्लिमातुन। हुन्ना मुस्लिमातुन। हुन्ना होना चाहिए, है ना अस्मा इमरान? हुन्ना होना चाहिए ना, जी हमने जी। पढ़ा ना अभी, जी हुन्ना जी होना सर। चाहिए। हुन्ना मुस्लिमात। हुन्ना मुस्लिमातुन, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, ठीक है। जिन्होंने हाई नंबर्स लाए हैं वो तो अभी आज सुपर कॉन्फिडेंट है, ठीक है। इसलिए अब मेरे ख्याल में नहीं लगता मुझे कि जमा सालिम में किसी को भी परेशानी होगी जमा में, इंशाल्लाह, ठीक है। तो हुन्ना मुस्लिमातुन, वेरी गुड। तो हम देखें, आपको ऑलरेडी ये पता चल गया है, ठीक है। अब इसमें कुछ है नहीं मुझे बताने के लिए, यानी आप लोग माशाल्लाह इंटेलिजेंट है ऑलरेडी, आप लोगों को ये टॉपिक ना ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। असल जो हमें करना है वो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, जो आज मुझे थोड़ा सा आपको उसका अंदाजा देना है, ठीक है। कोई क्लास में बता सकती है हम क्या रीज्वाइन कर लें? 5 मिनट से कम है, राइट? तो हम अगर रीज्वाइन करेंगे तो हमारा सेशन वापस 40 मिनट मिल जाएगा हमें। जी ठीक है।
तो हम रीजॉइन कर लेते हैं ताकि हम फ्रेश इसको कवर करें। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।